मेरा विश्वास है आप एक एक्सेलेंट फॉलोवर से एक्सेलेंट डिसाइपल, परमेश्वर का चेला बन चुका है, मेरा विश्वास है। खुदा जिसमें प्राइड लेंगे, परमेश्वर बोलेंगे ये मेरा चेला, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी है। एक अगला सीरीज मैं अगले हफ्ते शुरू करूंगा, उसके बीच में एक सब्जेक्ट जो परमेश्वर ने मुझसे बहुत टाइम से बात कर रहा हूं, तो मुझे टाइम या पोजीशन नहीं मिला इसको शेयर करने के लिए। आज मैं आपके साथ ये वर्ड शेयर करूंगा, रोल ऑफ विमेन इन चर्च एंड फैमिली। बहन का, स्त्रियों का, औरतों का रोल क्या है चर्च में, फैमिली में और मिनिस्ट्री में। हाँ जी, बच्चा पैदा करने का मशीन नहीं है, उसका बहुत सारे रोल है। आपको जब देखता है परमेश्वर का बेटा बेटी, आपका एक रोल है फैमिली में, चर्च में आपका एक रोल है। वो क्या है आज हम देखेंगे। बहनें सुनेंगे ध्यान से, मुझे पता है, बट हस्बैंड सुन लीजिए, भाई लोग सुन लीजिए, आपकी बहन का, वाइफ का, माँ का, जो फीमेल जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने दिया गया, उसका फैमिली में और मिनिस्ट्री में क्या रोल है, क्रिश्चियनिटी में क्या रोल है एक बहन का, बाइबल क्या कहता है, दुनिया क्या कह रहा है, मेरा बिशप साहब ने क्या बोला मुझे नहीं पता, हम ऐसे सुन के आया, उससे मुझे लेन देन नहीं है। बाइबल आपको क्या कहना चाहता है, मुझे समझाना चाहता है, उससे हम आज देखेंगे। पहला सैमुएल अध्याय 25 1 से लेकर 35 का विमेन का एक रोल उसने निभाया और एक परिवार को बचाया। पहला सैमुएल अध्याय 25 1 से लेकर 35 तक। अभी हम साइलेंटली बैठेंगे। उस एरिया वॉलंटियर कौन है? परमेश्वर के वचन जब हम सुनते सीखते उस टाइम हम साइलेंटली बैठेंगे, उस वचन को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वचन आपके लाइफ में रिजल्टों को लेके आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। पहला सैमुएल अध्याय 25 1 से लेकर 35 तक। क्या सीखने वाले आज हम? क्या सीखने वाला है? रोल ऑफ विमेन। रोल ऑफ विमेन इन फैमिली एंड मिनिस्ट्री। एक बहन का रोल बिब्लिकली, एक औरत का, एक स्त्री का, नारी का रोल क्या है कलीसिया में या मिनिस्ट्री में। खुदा वचन के अकॉर्डिंगली क्या करता है, उसको क्या रोल दे रखा है परमेश्वर ने, देखेंगे। पहला सैमुएल अध्याय 25 1 से लेकर 35 तक। शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इजराइलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर परान जंगल को चला गया। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेपंछी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उसका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसीलिए जो कुछ तेरे हाथ में लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली, और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले, और 200 सामान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नबाल की पत्नी अबीगेल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे,
और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वह मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसीलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल नहीं सकता। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सैया भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गदहियों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। वह गदही पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतर आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने तो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोए। यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गदही पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है और उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानी को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसीलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। इसीलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझसे कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और मेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रख कर फेंक देगा। इसीलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इज़राइल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना न होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती तो निस्संदेह सवेरे उजियाला होने तक नबाल का कोई लड़का भी न बचता। तब ये स्टोरी आपने समझ लिया होगा। दाऊद राजा बनने के पहले सौल का मृत्यु हो गया, पढ़ा शायद उधर, सौल का मृत्यु हो गया। दाऊद राजा बनने वाला था। उसके पहले 600-700 दाऊद की लोगों जंगल में चला गया, उनको सप्लाई चाहिए था, खाना पीना चाहिए था। उधर के एक अमीर व्यक्ति को बोला, हमें थोड़ा खाना अरेंज करके दे दो। उसने अपनी एरोगेंस में, गुस्से में आके बोला, हम क्यों दें भाई, ऐसे बहुत सारे लोग निकल के आता है, हम कोई खाना पीना कुछ नहीं देंगे। दाऊद अपनी 400 सेना के साथ नबाल, अबीगैल, ये पूरा लोगों को, उस अमीर आदमी का घर को खत्म करने के लिए निकल पड़ा। किसी
स्टाफ ने आके उसकी बीवी अबिगेल को समझा दिया, तेरा आदमी पति उल्टा सीधा काम कर रहे, बेवकूफी कर रहे, पूरा घर खत्म हो जाएगा, अभी तू कुछ समझदारी का काम कर। उस बहन ने खाना अरेंज किया, चपाती अरेंज किया, रोटी अरेंज किया, मीट अरेंज किया, पनीर अरेंज किया, जूस अरेंज कर लिया, पेप्सी अरेंज कर लिया, जाके दाऊद के पैर पे रखा, बोला ये हमारी बेवकूफी है, हमें खत्म ना करना। दाऊद ने बोला मैं तो खत्म करने निकलने वाला था, बट तेरी विवेक ने क्या कर दिया, बचा लिया, तेरा और तेरे घराने को क्या किया, बचा लिया। मेरी बहन, आपका रोल है विवेक के साथ, समझदारी के साथ परिवार को आगे लीड करना, अपने हस्बैंड के साथ खड़ा रहना। एक क्रिश्चियन लेडी अबिगेल, क्रिश्चियनिटी में एक नाम देता है वाइस, अबिगेल नाम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अबिगेल मींस विजडम। बहुत बार आपकी, मैं आज खुला बता रहा हूं, एक आदमी होने के नाते आपके हस्बैंड कभी कभार बेवकूफ डिसीजन लेंगे, आपकी भाई लेंगे, आपकी हस्बैंड लेंगे, उनका उसके साथ हां पे हां ना मिलाना, इसलिए आपको वाइफ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में खड़ा नहीं किया। इसने अपने, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ दूंगी, क्या होता घराना खत्म हो जाता। सो एज ए लेडी, एज ए सिस्टर, आपका एक रोल है, आपका एक विवेक के साथ काम करना है, फैमिली में बुद्धि मांगना परमेश्वर से, हस्बैंड को सपोर्ट करना। बिल्कुल आपने हेल्पर के रूप में भेजा गया, खड़ा किया परमेश्वर ने, बट हर हां पे हां मिलाना नहीं, हर चीज सही है गलत है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसमें अकॉर्डिंगली चलना नहीं, उसके लिए प्रार्थना करना, उसको समझाना आपका एक रोल है। मेरी पुराना एक स्टाफ था, एक सिस्टर, हस्बैंड ईगोइस्टिक, अरेगेंट, गुस्से पे बात करता है, उल्टा सीधा काम किया पूरी जिंदगी में, चर्च में आया, बचा बुचा रहा, बहुत सारे काम से बच गया, फिर भी बीच बीच में उसका कीड़ा जागता था। मैं उसको बोलता तू हस्बैंड का हां पे हां मत मिला, उसको समझा, उसके लिए प्रार्थना कर, उसको गाइड कर, लीड कर। और आदमी, मेरी भाई लोग जितने भी बैठे, आप भी वाइफ का सजेशन लो, वाइफ को हेल्पर के रूप में, हेल्पर, मैं सिंपल एक एग्जाम्पल उठाता हूं, कभी कभार कुछ हेल्पर मिस्त्री से ज्यादा तेज होता है, देखा आपने, काम किया तो आपको पता होता है, कुछ हेल्पर को काम आता है, बट ये मत सोचो तू औरत है, तू क्या बोल रही है, परमेश्वर का, बाइबल का रोल नहीं है। आपको बहन का, वाइफ का, माँ का, सिस्टर का, आपने सजेशंस लेने, वो आपकी भलाई के लिए होंगे, हर चीज की बता नहीं रहा हूं मैं, बट आप जब उस, क्योंकि बहुत बार आदमी सोचता है ईगोइस्टिकली, गुस्से के साथ, मेरा 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 जो मैंने जो पकड़ा ये सही है, मेरा आर्ग्यूमेंट सही है, आर्ग्यूमेंट सही या गलत दिखाने के लिए नहीं। इधर अबिगेल ने एक वाइज डिसीजन विवेक के साथ लिया, नहीं होता तो इसका फैमिली क्या होता, फैमिली क्या होता इसका, उसका फेवरेट सूट रखा हुआ अलमारी कहां होता अभी, दाऊद की सेना आया, दाऊद की सेना का कमांडर ने अलमारी खोल के देखा, अरे ये तो अमीर आदमी, इसके घर पे तो बहुत बढ़िया सूट है, चल इसका गहना, इसका सूट मेरी बीवी पहन दो, काट के गया होगा आज। बड़ा अबिगेल का एक समझदारी ने उसके घराने को बचाया। तो फैमिली में बहन का रोल है, आप अपना रोल जब निभाएंगे, आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। फाइनेंस आता है घर पे, आपको नया सूट आया, आदमी का सैलरी 10,000 रुपए, आपको आदमी का सैलरी 10,000 रुपए, आपको एनिवर्सरी में, क्रिसमस में आईफोन चाहिए, वो आईफोन कहां से लेके देगा 1 लाख रुपए का, चोरी करेगा, कर्जा लेगा, ऑफिस में डीजल के लिए पैसा दिया होगा, टैक्सी चला रहा होगा, उसी में से वो कुंडी लगाएगा, उसी में से पैसा निकलेगा, 10,000 से वो आईफोन नहीं ले सकता। घर पे फालतू चीज आता है, आप पूछना भाई ये कहां से अब अचानक खरीदा, बताओ पैसा, मेरे घर पे उल्टा सीधा पैसा नहीं आना चाहिए, नहीं है। ये रोल है बहन आपका, ये रोल है मां आपका, ये रोल है मेरी सिस्टर आपका। जब आप इसको निभाएंगे, आपकी परिवार ब्लेस्ड रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बहुत बार आदमी को बनाया गया परमेश्वर जंप मारने के लिए, रिस्क लेने के लिए, कभी उसको उस चीज को भी समझाना, भाई जो तू उल्टा सीधा काम करेंगे, तू नहीं मर रहा, तू, बीवी, बच्चे और हमारे साथ एसोसिएटेड किया लोग भी मरेंगे। सो समझदारी के साथ डिसीजन लो। सो वाइफ को परमेश्वर ने, एक वाइफ, एक स्त्री, आपकी माँ, आपकी बहन, उसको एक इंट्यूशन दिया गया परमेश्वर ने, आप इसको इस्तेमाल करने के टाइम में आप ब्लेस्ड होंगे, आपकी परिवार, फैमिली भी ब्लेस्ड होंगे। आप इस रोल को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, पूछो गैस की दुकान में काम कर रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा, 80% गैस बेच रहा, 20 तो निकाल नहीं रहा। फोन आ गया, अच्छा लग रहा है, स्मार्टफोन आया जी मेरी क्रिसमस में, कहां से आया स्मार्टफोन, तेरा सैलरी 10,000 है,
4 लाख तो हमें कर्जा दे रहे हैं। वो स्मार्टफोन को आपने बताए नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तरीके से कमा, नहीं है तो बटन वाली फोन भी नहीं होगा हाथ में कुछ दिन में। आदमी जेल में तो कहां से आएगी बटन वाली फोन। चित्तर पनीर की रोटी, मेरी स्पिरिचुअल फादर बोलता है, इस वर्ड इस्तेमाल करता है। तो आप समझदारी के साथ, नहीं है परिवार आपका रोल है। बहुत बार चर्च में आप आते हैं, आपका रोल को आज मैं सिखा रहा हूं, फैमिली में विवेक के साथ आप डिसीजंस ले सकता है, समझदारी के साथ। उसका मतलब आदमी को सिखाने भी नहीं जाना बहन, आदमी ईगोइस्टिक है, हाईएस्ट ईगोइस्टिक है, उसको लगेगा तू समझदार है, उससे ज्यादा सुनेगा नहीं कभी। सबमिशन में रह के ऐसे आदमी को ऐसे समझाना, उसको लास्ट में फील होना चाहिए मेरी आइडिया इंप्लीमेंट हो रहा है, एक्चुअली आपकी आइडिया है। कुछ जगह उल्टा सीधा काम करेंगे, उसको वो सिर है, उसको सिर के जगह दो और आप फैमिली बचा के रखोगे। हालेलुया। क्योंकि आप अवॉइड करोगे। आदम को बनाया परमेश्वर ने, ईव को, हवा को बनाने के बाद क्या बोला, ये तेरे लिए एक सहायक हेल्पर क्या करता है, आपका विजन, आपका ड्रीम, आपका प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। जब हम, मेरे लिए मेरी वाइफ सहायक है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, बहुत हेल्पर है। और जब वाइफ, आप जब सुनोगे आप बहुत बार सही डायरेक्शंस में जाएंगे। ये जो हमारे देश में चलता है, बीवी का चुन्नी, क्या बोलते हैं उसको, कुछ माँ अपनी शादी होने के बाद बहू को क्या बोलता, तूने मेरी बच्चे को चुन्नी पे हैं, चुन्नी से बांध रखा है। ये सब डायलॉग मूवी में अच्छा लगेगा। हस्बैंड वाइफ परमेश्वर ने बनाया उसी के लिए, वो दोनों मिलकर डिसीजंस लेने दो। माँ आप अलाउ करो आपकी बेटे की लाइफ में, बहू आने के टाइम में वो दोनों मिलकर भी डिसीजंस लेने दो, नहीं है वो परिवार ब्लेस नहीं होंगे। हम फजीपुर में जब चर्च का प्रोसिक्यूशन हुआ था, अटैक हुआ, मुझे चारों तरफ से सजेशंस आ रहे हैं। मैं, आप जब जो सेंटर में होता है, जो अगुवे होता है, उसको प्रेशर है चारों तरफ से, कलीसिया कहाँ ले जाए। कोई कहता है जगह लो जी, मैं 100 गज भी अपना लो जी, मैं तो अभी कहाँ से खड़ा होकर लेंगे, क्योंकि सारे उल्टा सीधा सजेशन देता है। कोई सही सजेशन देता है, कोई कहता है किराए पे दूसरा लो जी, कोई कहता है आप बेसमेंट में चले जाओ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70-80 लोग बैठ सकते हैं, हम उधर ही बैठेंगे, काम बैठेंगे। उसने क्या सोच के बताया मुझे नहीं पता, चारों तरफ से सजेशन आता है, शिफ्ट हो जाए, ये करो करो। मुझे याद है आज भी, मैं, अंकल मैनन, रति, हम तीनों मेरी उस वाला ऑफिस में बैठा हुआ था। मैंने भी सोच लिया चल बेसमेंट पे चलते, उधर ही जाके बैठते, सिरदर्दी खत्म। दुनिया मेरे साथ वाले सब 99% चाह हो रहे, मैं क्यों टेंशन लूं। रति ने बोला हम ग्रो करेंगे, हम घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे, बड़ा जगह लेंगे। रति ने बोला ये। मुझे लोग बोलते हैं तू फेथ दिखाए, विश्वास दिखाए। मैंने बोला हाँ फेथ दिखाए, विश्वास दिखाया, तुम्हें पता नहीं मेरा फेथ क्या है। मैं भी फटने वाला था, ऑलमोस्ट सजेशन सुन लिया, फिर बोले नहीं यार हम बड़ा जगह लेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। मेरे एक दिन मैं भी कंफ्यूज्ड था, बट फिर मेरे अंदर भी हिम्मत आया, चल करते, बड़ा चीज देखे। नहीं तो आप, मैं यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे स्वर्ग में, पूछेंगे तू आगे बढ़ना था, मैंने आगे बढ़ाने के लिए किया, तू क्यों वो काम किया। मैं बोल तो सकता हूं मैंने तो ट्राई कर लिया, खुदा फेल हो गया, सक्सेस हो गया, तेरी ओर से दोनों, तो मैंने तो ट्राई तो कर लिया। तूने सक्सेस नहीं दिया, तूने फेल करा दिया, तूने सक्सेस दे दिया, उसके लिए भी धन्यवाद, बट मैंने तो मेरा रोल तो प्ले कर लिया ना। तो इसलिए आप में से नचोली हम आने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन किया। वो फेथ स्टेप, मैंने वाइफ का उस डिसीजन रखा, ईगो ही नहीं है ना, वाइफ ने बोल दिया। कुछ तो आदमी ऐसे ही है, बीवी ने बोल दिया तो सुनेगा ही नहीं, वो कुत्ते का सुनेंगे, बीवी का नहीं सुनेंगे जी। हमारी खानदान तो सुनता ही नहीं, हम तो औरतों का सुनता ही नहीं है। ये सारे गधेपंत वाली बात है। मैं आपको समझा रहा हूं, वाइफ को परमेश्वर ने आपके लिए एक ब्लेस्ड सपोर्ट के रूप में दिया गया, उसको यूज करो, उसका गिफ्ट यूज करो, उसकी टैलेंट्स इस्तेमाल करो। आपकी घर ही तो ब्लेस्ड होंगे, आपके घर ही तो ब्लेस्ड होंगे। अबीगेल ने एक समझदारी काम किया, उससे कौन बच गया? पूरा उसका घराना बच गया, पूरा उसका घराना बच गया। आपकी घराना बचेंगी तो
उसका मतलब ये भी नहीं है अरे मैं जो बोलूंगा सुनूंगा जी, पासी ने आज बोल के भेजाया गया। समझदारी के साथ, विजडम के साथ उसका रोल है। विमेन, आपकी बहन का, आपकी बेटी का एक रोल है। उस चीज को आप रखो, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। हालेलुया। अब पहला करंथियों, बहन का रोल फैमिली में मैंने समझाया, लाइव एग्जाम्पल भी दे दिया। आप जब उसको चांस दोगे, उसका बुद्धि को सुनने का, समझने का, आप ब्लेस्ड होंगे, आशीष होंगे, आगे बढ़ेंगे। मिनिस्ट्री में हम देखेंगे, चर्च में, क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में बहन का रोल क्या है, विमेन का रोल क्या है, हम क्या क्या सुन के आए वो भी हम पढ़ेंगे, और बाइबल आपको क्या समझाता है। 1 Corinthians अध्याय 14 वर्स 34 to 35। पहला करंथियों अध्याय 14 वर्स 34-35। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। एक और बार पढ़ेंगे इस वर्स। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सिखाना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बातें हैं। इस बाइबल वर्स में क्या कह रहे हैं, शुद्ध हिंदी में समझाओ। स्त्री को कलीसिया में बोलना, बात करना मना है। ठीक है, मान लिया मैंने। पहला तिमुती अध्याय 2:12, ये 2 वर्सेस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये उठा के मैं आज हम सीखेंगे। पहला तिमुती अध्याय 2:12। मेरा फेवरेट मंथ है, जैसे ठंड शुरू होता है, क्योंकि गर्मी कम होता है, आप लॉन्ग टीचिंग में जा सकते हैं। आप ये मंथ है फरवरी तक खूब सीखो, फिर गर्मी हो जाएगा। मैं भी 15-20 मिनट बोलने के बाद गर्म हो जाता हूँ, तो अब आराम से आप सीखने का टाइम है। इन महीने जो आएंगे वचन से आप गहरी बात सीख सकते हैं। पहला तिमुती अध्याय 2:12। मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। और पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। सबसे ज्यादा पहला करंथियों अध्याय 11 भी खोल के रखिए। पहला करंथियों अध्याय 11। जब ये 2 वर्ष आप अकेला उठा के पढ़ेंगे, क्या लगेगा, बहन का चर्च में, पुलपिट में, मिनिस्ट्री में स्त्रियों का कोई रोल है? चुपचाप बैठो, एक जगह आओ, चुपचाप बैठो, उसका रोल है, ऐसे लगेगा, बट ऐसा है नहीं। मैं आपको वचनों से इस चीज को समझाऊंगा। एक बहन प्रचार करता है, उसको शत्रु इस्तेमाल करने वाला वर्ड्स है ये। एक बहन गाना गाती है, प्रचार करता है, उसको खिलाफ बोलता है, इस्तेमाल करने वाली वर्ड्स। इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या, आपको लॉजिकली और परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आज हम देखेंगे। उसी का अध्याय 11, पहला करंथियों अध्याय 11:5 पढ़िए। पहला करंथियों अध्याय 11:5। परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह जो बहन, पढ़ो, आगे का मतलब नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। जो बहन, जो स्त्री या जो बहन, वही 11:5। परंतु जो स्त्री उधारे सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है। हमने अभी अध्याय 14 में पढ़ा, बहन का कोई रोल नहीं है, इसको तो चुपचाप बैठना चाहिए, कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। इधर तो अध्याय 11 में कह रहे जो बहन प्रार्थना करती है और भविष्यवाणी। प्रार्थना तो मैंने मान लिया साइलेंटली भी करते हैं, भविष्यवाणी खुद के लिए तो नहीं होता, भविष्यवाणी चर्च और दूसरों के लिए होता है। भविष्यवाणी साइलेंटली कैसे करेंगे, वो भविष्यवाणी कैसे होगा? उसका मतलब अपोस्टल पौलुस कह रहे जो बहन भविष्यवाणी करती है, प्रचार कर रही है, जो बहन प्रभु का काम कर रही है, उसी के लिए दिखा गया। अब आएंगे वापस 14:34-35। इसमें 2 वर्सेस इस्तेमाल किया, जो उसका इंग्लिश पढ़ लीजिए। मैं आज आपको डिटेल समझा के जाएंगे, फिर कोई छोरा कोई आके आपको यूट्यूब में, फेसबुक में,
कहीं गली में बहन को चुप बैठना चाहिए, स्त्रियां बोलना नहीं चाहिए, उस अंकल आंटी को आप समझा सकते हैं इसका मतलब क्या है। बोलते हैं कि चाचा आपने तो केवल वो पढ़ा, मैंने और डीप जाके पढ़ा है, मैं समझाता हूँ अभी आपको, आप बता सकते हो उनको। उसी को इंग्लिश में पढ़ लीजिए 34 and 35। The women should keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but should be submissible. स्पीक बोलना, बोलने का शब्द बोलना, स्पीक। जब स्पीक जो इंग्लिश शब्द है उसका साइलेंट, बहन को चर्च में क्या रहना चाहिए? साइलेंट रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बट जो साइलेंस या स्पीक का जो शब्द है, साइलेंस रहना है, साइलेंस के लिए इब्रानी नहीं, जो नया नियम लिखा गया यूनानी में, ग्रीक लैंग्वेज में, उसमें फिमो शब्द इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने अपोस्टल पौलुस ने फिमो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। फिमो शब्द का मतलब है फोर्सिंग समवन टू बी साइलेंट। अरे चुप बैठ, तेरे को बोलना ही नहीं है, वो होता है जबरदस्ती कर लिया, तुम्हें तो बोलने का अलाउड ही नहीं है, वो होता है फिमो शब्द। दूसरा हुशिया, HUSUCHIA, उसका मतलब क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस है। ये दोनों शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, बट अपोस्टल पौलुस ने साइलेंट रहने के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया सिगाओ, SIGAO। वो वर्ड्स डाल दो एक बार, आप नोट कर सकते हैं, आप बाद में पढ़ने के टाइम में भी आपको काम आ जाएगा। इसका मतलब वॉलंटरी साइलेंस, जो सबमिशन में आके वॉलंटरी साइलेंस। इस शब्द का मतलब क्या है? वॉलंटरी साइलेंस। मैं प्रचार करने आया, कोई मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्रचार करने आया, कोई आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, 2-4 लोग, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई प्रचार का टाइम है, अभी आप साइलेंट रहो। मैंने जबरदस्ती कराया या मैंने उनको रिक्वेस्ट किया? रिक्वेस्ट किया। चर्च में उन दिनों में हो क्या रहा था, चर्च इसी फॉर्मेट में नहीं चल रहा था। चर्च एक घर में मिल गया, थोड़ी सी हॉल में मिल गया, लोगों का अलग अलग मीटिंग भी चलते आ रहा था। बहनें ज्यादा आते थे चर्च में, तो कुछ कॉर्नर में खड़े होके कोई प्रोफेसी कर रहे, कोई कॉर्नर में खड़े होके कोई बात कर रहे, कोई अपने अलग पट्टी पढ़ा रहे, कोई आज एग्जाम्पल कोई आ रहे बाथरूम के सामने किसी के लिए प्रार्थना कर रहे, कोई गाड़ी में प्रार्थना कर रहे। चर्च सब कुछ है, बट कोई अपने अलग इंडिपेंडेंट काम चला रहे उसके बीच में। तो अपोस्टल पौलुस ने बोला रिमेन साइलेंट। चर्च में जब प्रचार हो रहा है, काम हो रहा है, इसी टाइम तुम्हें वॉलंटियरली साइलेंट रहो। एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति मोदी आया तो जो उनका जो टीम आके बोला, जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे जी, MLA साहब आ रहे, आप साइलेंट रहो जरा। प्रचार की। और दूसरी जो शब्द है साइलेंस हो गया, और जहां बोलना नहीं है, बोल का शब्द है, बोलना या स्पीक शब्द है, उसका जो यूनानी शब्द है, बाइबल कौन सी भाषा में लिखा गया? नया नियम, बाइबल नया नियम कौन सी भाषा में लिखा गया? यूनानी या ग्रीक। जो पुराना नियम लिखा गया इब्रानी या हिब्रूज। तो आप जब इसकी मूल भाषा से जब ट्रांसलेट करते हैं, बहुत बार हिंदी या जिन भाषाओं में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसके पास वर्ड ही नहीं है, तो क्या करोगे? मैं समझाता हूं इसका एग्जाम्पल के द्वारा। जो शब्द इस्तेमाल किया लैलियो, प्रचार नहीं करना शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बोलना मत, तू बोल मत। प्रचार शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बोलो मत शब्द इस्तेमाल किया। मैं बताता हूं इसको एग्जाम्पल के साथ। मैं आज शाम को घर पे गया, मेरी वाइफ ने पूछा, मैंने आज दुकान में गया सब्जी लेने के लिए, सब्जी वाले से मुझे सब्जी दो। मैंने क्या बोला उससे? बात किया उससे। आपको गहरी बात है बहन, आप समझ गया, आपको समझ आएगा। कुछ बहनें इसलिए भी प्रभु के लिए काम नहीं कर रहे, हमें तो साइलेंट बैठना है जी चर्च में, हम प्रभु के चर्च की बात नहीं, हम मिनिस्ट्री कर ही नहीं सकता। आपका सोच यही होगा, आपको परिवारों ने डाला होगा दिमाग में। मैंने सब्जी ले लिया, मैंने उससे क्या किया? बात किया। मैंने चर्च में भी, उधर भी क्या है, मेरी आवाज निकला ना, मैंने तो आवाज निकाल के कुछ बोला, उसी टाइम भी मेरे मुंह से शब्द निकला। और मैंने चर्च में आज बात किया, ये भी तो मैंने मुंह से शब्द निकल रहे, बात कर रहे। मेरी वाइफ ने घर पे पूछेगा, हाँ जी भाई आज तूने क्या क्या किया? मैं बोलूंगा मैंने सब्जी वाले से आज प्रचार किया और चर्च में भी प्रचार किया। या मैं कौन से शब्द इस्तेमाल करूंगा? चर्च में मैंने प्रचार किया, सब्जी वाले से मैंने बात किया। समझ आ रहे हो आपको? इसलिए वो शब्दों का फर्क है, दोनों बोल है, बट एक प्रचार है, एक बात है। तो प्रचार शब्द इस्तेमाल नहीं किया, विमेन को प्रचार नहीं करना ना, ऐसे लिखा ही नहीं है। वो साइलेंट रहने के लिए बोला। अलग मीटिंग चलता है। मैंने चर्च शुरू होने के बाद मुझे पता चला क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं ग्रो होता है। मेरे को रीजंस बताया क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान में ग्रो क्यों नहीं हुआ। एक तो लोगों को सेवा करने का मतलब नहीं है, दूसरा चर्च का महत्व पता नहीं है, क्योंकि
हो क्या रहा था उस टाइम, उन टाइमों में हो क्या रहा था, दो बहन आदमी से ज्यादा खुदा से प्यार करता है। जो विमेन है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो बहुत प्यार करता हूं, बट 80% मैंने देखा विमेन बहुत ज्यादा प्यार करता है परमेश्वर के लिए। और एक बहन प्रभु में आ जाता है, 3-4-5 महीने में वो सोचना शुरू करता है, मैं इसके लिए, मैं चर्च में प्रभु के लिए क्या करूं। आदमी नहीं सोचता, 2-4 सालों बैठ रहेगा, बट बहन सोचना शुरू करता है, बोलते मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं। वो उसके पास टाइम क्या होता है, वो दिमाग लगाएगा मेरे पास टाइम है भाई, 2-3 बजे घर का खाना पाना सब हो जाता है, बच्चा ट्यूशन में चले जाता है, उसके बाद पति आता है शाम को, मेरे पास 3 से लेके 6 बजे तक टाइम है, हम बहनें मिलके प्रार्थना करेंगे। ये होता है हर जगह, हिंदुस्तान में ज्यादा है। 3 से 6 बजे हम लोग क्या करेंगे, एक बोलेंगे मुझे तो ढोलक चलाना आता है, दूसरा बोलेंगे मैं तो यार वचन शेयर करूंगा, दूसरे बोलेंगे मैं गाना गाऊंगा। ये तीनों बहनें मिलकर शुरू कर देता है, घर पे प्रेयर मीटिंग शुरू करता है, प्रार्थना करते हैं, चर्च भी जाता है, कोई किसी ने कहीं गया, कोई किसी ने कहीं गया। कुछ दिन के बाद होता है क्या, रियलिटी में 6 महीने के बाद वो जो ढोलक वाली बहन आके बोलेंगे मुझे चर्च में ढोलक बजाने नहीं दिया, हम घर पे बैठ के चर्च शुरू करते हैं यार। ये तीनों मिलता है, ढोलक घर पे शुरू करता है, 6 महीने के बाद इन तीनों के बीच में आपस में लड़ाई होता है, कोई चर्च भी नहीं जाता, कोई प्रभु के पास भी नहीं होता है, ये टूट फूट के खत्म हो जाता है। चर्च बुलाएंगे, वो बोलेंगे हम तो मसीह है जी, हम तो पुराने मसीह है। ये चलते आ रहे, तो अपोस्टल पौलुस ने बोला भाई तुम ये प्रचार करना बंद करो, ऐसे वाला प्रचार, ऐसे सिखाना बंद करो, तुम्हें आधा नॉलेज है। अंग्रेजी में एक टर्म है ना, अच्छा किस गाड़ी चलाना कितने लोगों को आता है, समझ आ रहा है, आप फॉलो कर रहे हो। गाड़ी चलाने का प्रोसीजर बताओ, गियर वाली गाड़ी चलाने के लिए आप गाड़ी में बैठ गया और क्या किया, गाड़ी में बैठा आप, अगला क्या करोगे, सीट एडजस्ट कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, स्टार्ट करने के पहले देखेंगे गियर न्यूट्रल में है, देखोगे ना, फिर आपने ऑन कर लिया। एक बच्चा आपका बैठ के देख रहे, पापा आके बैठता है, चाबी ऑन करता है, फिर टू 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 दिखाता है, गाड़ी आगे चलता है। इसने आके बैठा पापा जैसे, गाड़ी ऑन कर लिया, गाड़ी गियर में था, जाके आगे ठक्कर लग गया। इसको पूरा ज्ञान है, आधा ज्ञान है, आधा ज्ञान है, आधा ज्ञान, आधा वजन, आधा मरवाएगा। लोगों को हाफ नॉलेज है। तो अपोस्टल पौलुस ने बोला बहने ऐसे हाफ नॉलेज, आधा नॉलेज से तू सिखाने मत जा, साइलेंट रहे, सीख अपने हस्बैंड से, सीख अपनी पादरी से, फिर तू सिखाने जा आगे। इसका मतलब आपको समझ आ गया, चुप रहने के लिए नहीं बोला, चुप रहने के लिए बोला, हाफ नॉलेज से मत पढ़ा, अलग अलग काम मत कर, चैटरिंग, चिट चैटिंग, गॉसिपिंग, वो सिस्टम मत बना। वो ही समझाने की कोशिश किया अपोस्टल पौलुस ने। आपका रोल समझ आ रहे हो आपको, इधर आपको मना कर दिया अपोस्टल पौलुस ने प्रचार करने से, मना किया नहीं, साइलेंट रहने के लिए बोला। उस टाइम प्रचार के टाइम में अलग चिट चैटिंग, गॉसिपिंग, ये काम ना करो। तो शब्द इस्तेमाल किया, सिगाओ शब्द इस्तेमाल किया और लालियो शब्द इस्तेमाल किया, सिंपल बात की शब्द। प्रचार का शब्द बहुत सारे इब्रानियों में, यूनानियों में। प्रचार के लिए मना नहीं है, सेवा के लिए मना नहीं है, बिल्कुल 1 रुपए का भी मना नहीं है। आप इस फॉलो कर रहे हो, आप हाफ नॉलेज के साथ आफ्टरनून मिनिस्ट्री मत करो, पूरा नॉलेज लो। आप प्रभु का, हमारी मोहिगो का लाइफ ग्रुप्स है, चर्च में 10-12 लाइफ ग्रुप्स है, बहने जाता है ज्यादा, घरों में मीटिंग चलता है, गलियों में मीटिंग चलता है, हर जगह मिलके 80-90% मुझे लगता है बहन ही है उसमें, एक या 2 लोग हैं मैन लोग, बट उन बहनों को ज्ञान दे रहे, टीचिंग्स दे रहे, सबमिशन, वो जाके आगे पढ़ा रहे। मैंने कल परसों एक पास्टर से बात हो रहा था पंजाब से, तो पादरी आपस में बात करेंगे, चर्च की बात करेंगे और क्या होगा। बोलते पास्टर जी पंजाब में एक नया सिस्टम शुरू हो गया। मैंने बोला बताओ जी। बोलते अब गांवों से आता है कोई बंदा, प्रभु में आ गया, 2-4 बार चर्च चले जाता है, उसके बाद कोई भी चर्चेस का टीवी लगा देता है घर पे और उसका यूट्यूब में सभा चलाता है, आसपास की 10 लोगों को बुलाता है, बोलता है हम सुनेंगे जी हमारा चर्च ही हो गया, और ऑफरिंग इकट्ठे करता है। इस नजर में कब आ रहा है, क्योंकि किसी ने ऑफरिंग इकट्ठे कर लिया, ऑफरिंग आगे भेजा ही नहीं है। न्यू सिस्टम। अब कोई इस संडे किसी का सुन रहा है, अगले संडे किसी और का सुन रहा है। अपोस्टल पौलुस होता, अपोस्टल पौलुस ने एक बात बोलता उसी टाइम, यार टीवी में मत कर काम। उसका मतलब टीवी सुसमाचार या टीवी मिनिस्ट्री बंद करो। उसका मतलब तुम जो टीवी में उल्टा सीधा काम कर रहे, टीवी को इस्तेमाल करके, उसको बंद करो। उन बहनें
भाइयों ने जो कर दिया इसलिए उनको बोला साइलेंट रहो। बाल, एक बहन जब प्रचार करते उसका कोई वीडियो चढ़ गया, उसमें पहला कमेंट क्या आता है आपको पता है? सिर में वो क्या नाम है, चुन्नी आगे तक क्यों नहीं है? किसी ने चुन्नी नहीं डाला हो तो चुन्नी क्यों नहीं है? प्रचार उसने क्या किया पता नहीं, उसका लिपस्टिक का कलर उसको पता होगा, डार्क पिंक है, डार्क ब्लू है, कौन सी ब्रांड भी कुछ आदमी बताएगा। मैं बहुत बार सोचता अबे तूने तो मैसेज तो सुना ही नहीं होगा उसका मतलब। तो बाइबल में लिखा गया बहन सिर को ढकना है सभा के अंदर। क्यों लिखा गया उस टाइम, क्यों लिखा गया मैं बता रहा हूं। आज में से आप में से बहुत सारे लोग ढका, बहुत सारे लोग ढका नहीं है, नो प्रॉब्लम। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आप ढके तब भी आप पवित्र है, ना ढके तब भी पवित्र है। उस टाइम कलीसिया में लोग, अमीर लोग चर्च में एंटर होना शुरू हो गया, और कुछ लोग जो चर्च में आते रहे बहन भी अमीर होना शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम व्यापार भी करते थे बहन, बहुत सारे लोग कपड़ों के व्यापार करते थे, बाइबल में लिखा गया अमीर होना शुरू हो गया। जब अमीर एक बहन के पास पैसा आ गया, अमीरी, वो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कहां करता है? हाँ, बालों पे करता है ना, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कहां करता है? बालों पे। उस टाइम उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, चर्च में लोग आते, बालों में एक तो ब्रॉइडेड हेयर, बाल भी अलग अलग डेकोरेशन के साथ शुरू कर दिया। किसी ने बाल पे वो मुकुट बनाया, किसी ने अलग डेकोरेशन किया, किसी ने बाल का त्रट उठा के, मैंने स्टडी किया उसके बाद, मेरे को पता पहले से, बट मैंने सोचा आज ये शेयर करूंगा आपको। अफ्रीकन लेडीज जो बाल में पर्ल्स चढ़ा के, आपने देखा बीड्स, तो लोग सोने का चढ़ाता था, पर्ल्स भी सोना। सोचो एक बहन आपके सामने, और नेकलेस आपने देखा, बालों में भी नेकलेस लगा सकते हैं पूरा बाल को कवर करते हुए, आपने देखा होगा। ये सब करके आपके सामने एक बहन बैठे, आपके पास तो 2000 रुपए उठाने के लिए नहीं, एक बहन आज आपके सामने आराधना कर रहे, उसका बाल बहुत सुंदर से बनाया गया, स्पा किया उसने, उसके बाद उसमें बीड्स लगाया हुआ, गोल्ड लगाया हुआ, उसने तो 100 ग्राम तो सोना तो उसकी बालों पे चढ़ाया हुआ। आप आंख बंद करके आराधना कर सकते हैं बहन? बताओ होगी? आंख बंद कर रहे, उसका वो कर रहे, ग्लो हो रहा है। बाइबल में चारों तरफ सोना ही नजर आ रहा है। अपोस्टल पौलुस ने बोला तुम जब चर्च में आते हो प्रॉपरली ड्रेस करो, इस चीज को ढक के आ जाओ। स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों शुरू किया आपको पता है? स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों शुरू किया? अमीर का बच्चा बहुत एक्सेलेंट ड्रेस करके आएगा, हर दिन वो अलग अलग ड्रेस करके आएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा फटे हुए कपड़े में आएगा। तो स्कूल में सोचा सब एक ही ड्रेस में आओ, तुम्हारा अमीरी गरीबी सब घर पे रखो। अपोस्टल पौलुस भी वो यूनिफॉर्मिटी लेके आना चाहता था। अपनी पैसा, पावर, ताकत कलीसिया में मत दिखाओ। अपनी बाल को इसलिए बोलते ढक के तरीके से आप ड्रेस करके आके करो। बहन को बताएगा, बहन की रोल में डिस्कस कर रहा हूं। ड्रेस ऐसे करो, अटेंशन आपकी तरफ अट्रैक्ट मत करो। ड्रेसिंग में, हेयर में, सब चीज में ग्लोरी मिलने दो परमेश्वर को। क्योंकि बहुत बार ये डेकोरेशन करके, मैं तो कहता हूं आप हर संडे सबसे दुल्हन जैसे सज के आओ। मैं चाहता हूं सब बेस्ट ड्रेस में आओ। मैं सबको बोलता हूं आपकी सबसे बेस्ट ड्रेस संडे पहनना चाहिए, तेरा ज्वेलरी सारे पहन के आओ। उस टाइम क्यों लिखा गया उसका मतलब आपको समझ आ गया? कोई बहन प्रे कर, मैंने देखा प्रेयर ग्रुप में कहीं प्रार्थना होती है, एक बहन अपना सिर ढकता है, दूसरा ढकते नहीं है। जिसने ढका वो दूसरे को देखता है, तूने ढका क्यों नहीं? उसका मन में यही चलता है सुबह से सोच, तूने ढका क्यों नहीं, तूने ढका क्यों नहीं? अरे प्रचार भूल गया, प्रार्थना भूल गया, सब भूल गए। वो सामने वाला क्या प्रचार कर रहे हैं उसका थोट ही क्या, इसने ढका नहीं पास्टर जी। अरे ढके ना ढके तेरा क्या लेना है? हम क्यों करते? कल्चर है, मेरी स्पिरिचुअल मदर फॉलो करता हूं मैं इसे मैं तो चाहता हूं नहीं पहनना चाहिए, मेरी पर्सनल वो, बट एक कल्चर है, एक सिस्टम है, करो। आप जूता पहन के चर्च में आ सकता है, पुलपिट में चढ़ सकता है, क्यों नहीं? बताओ ना, क्यों नहीं कर सकता? ये हमारी कल्चर है, हमें एक रेस्पेक्ट है, एक मॉडल फॉलो कर रहे नहीं। आप उठाते हो मूसा को परमेश्वर ने बोला ये पवित्र स्थान है, तू आके इसी जगह में खड़े हो जाओ। क्या
वो पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला, आज परमेश्वर ने समझा दिया मेरे और आपके लिए, तुम्हारा पवित्रता इस पे नहीं है, शरीर का पवित्रता ही नहीं है। पुराने नियम में शरीर को अब बिना नहा के पादरी काम नहीं कर सकता था। पादरी का वाइफ पीरियड में है तो वो उसी टाइम जो प्रीस्ट का काम नहीं कर सकता था। उसके घर पे कोई पीरियड है, वाइफ का मेंसेस चल रहा है, उसको इतना दिन दूर रहना पड़ेगा। वो लॉ कानून के अकॉर्डिंगली चलता था। तो आज का परमेश्वर ने बोला, मैंने सब कुछ किया, तुझे कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देना, आई हैव डन इट ऑल। तो हिंदुस्तान में फिर तो हम तो बिना जूता पहन के प्रचार करते हैं ना, तो बट ये जो अमेरिका, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनका क्या होगा हाल? उनका प्रभु सुनेगा नहीं। हम करते हैं एक कल्चर है, सिस्टम में आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। जो होलीनेस पवित्रता या आप सोचता है वो नहीं है होलीनेस और पवित्रता ही। मैं नहीं पहनता हूं, हम व्हाइट शीट है, इसमें भी एक तो व्हाइट शीट के चक्कर में, व्हाइट शीट गंदा होगा, पिछली बार का ऑयल इसी में पड़ा है अभी भी, इसी कारण बोलता है अच्छा भाई जूता डाल के। पवित्रता का कोई लेन देन नहीं है। होलीनेस जो जीसस क्राइस्ट का आप सुन जाता है, होलीनेस अलग है। आपकी दिमाग चेंज हो, आपकी डिसीजन है, आप ढके ना ढके, आपकी पर्सनल डिसीजन है वो। बाइबल में विमेन का रोल, इज़राइल को मैं कुछ बहनों का ही उठाया इसमें से। इज़राइल का जज डेबोरा, इज़राइल को एक टाइम जब परेशानियों में गया, सैमसन भी एक जज था, उस टाइम राजा की पावर रखते थे जज और नहीं, डेबोरा एक जज था। पुराना नियम में लोग सुनते थे और वो लीड करता था देश को। डेबोरा बचाया भी है बहुत सारे। आप सेकंड किंग्स, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आप बाद में पढ़ना। सेकंड किंग्स 22, 13 और 20 में एक हुल्डा जो भी आप HULD है उसका स्पेलिंग आप जैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। राजा को वो चाहिए था, प्रोफेसी चाहिए था। राजा ने बोला जा उस प्रोफेट से पूछ के आ जा। उसका नाम लिखा, उसका पति का नाम लिखा गया। जा उस प्रोफेट से पूछ के आ जा, क्या खुदा क्या चाह रहा है। और लूका 2 अध्याय ये हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 36 to 40। बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 36 to 40। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फुनेल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वह उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम में छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। उस बालक जीसस क्राइस्ट ये मसाया है, फर्स्ट किसने आइडेंटिफाई किया? उस हन्ना नामक लेडी जो प्रोफेटस था, उस बूढ़ी औरत ने बताया ये तो जीसस क्राइस्ट है, ये तो मसीह है। फर्स्ट प्रोफेटस मंदिर में रहता था। नए नियम में भी उस जीसस क्राइस्ट को आइडेंटिफाई किया, उस औरत ने आइडेंटिफाई कर लिया। पॉल खुद बताता है, प्रिस्सिल्ला की लीडरशिप, फीबी, ये सारे बहनों का नाम है, प्रिस्सिल्ला, फीबी, क्लोई, जूनिया, इन सब का नाम है बाइबल में। आपको किसी ने बोलेंगे चुप रहना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, यीशु के लिए काम नहीं करना चाहिए, फिर क्या है पूछना, फिर क्या है, बच्चा पैदा करने का मशीन हूं मैं? आपके लिए रोल है बहन, आपके साथ बहन बैठे, स्त्री बैठे तो बोलना आपका एक रोल है। वाइफ हस्बैंड बोलो वाइफ को, आप तेरा एक रोल है, तेरा एक काम है करने के लिए। हमारी वर्शिप टीम देखो, लड़कों तो दिखते नहीं है, आदमी कम है। आप अपनी वर्शिप टीम देखो। मैं डे 1 से ये मेरा दिमाग में मेन वुमेन रोल है परमेश्वर का। आमीन। मैं बोलूंगा केवल आदमी क्या आराधना करेंगे, क्या होता? 2-2 4 भी नहीं होता। हमारी वॉलंटियर्स खड़े हैं, आप देखना कितने बहनें होंगे। किचन में जाके देखो टीम कितने होंगे बहनें। शैतान, फिर ये बात निकला कहां से? शैतान की ओर से लड़ने के लिए 100 लोग हैं, प्रभु की ओर से लड़ने के लिए 100 लोग हैं। वो लड़ाई
हार चुका है शैतान ऑलरेडी, बट मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। तो सामने वाले ने एक स्ट्रैटेजी बनाया, भाई 50 लोगों को हम कुछ भी बोल के इनफेक्टिव करना है, 50 लोगों को लड़ने नहीं देना। 100 50 के खिलाफ लड़ेगा तो जीतेगे कौन? 100। तो 50 कलीसिया में, प्रभु का सेना में 100 आदमी, 50 आदमी या 60 औरत 40 आदमी हैं, उसमें से आधा तो उसने इनफेक्टिव ही कर दिया। बहनों को कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहना है ओढ़ के, कपड़ा डाल के, सिर इधर तक नहीं इधर तक डालना है। कल बोलेंगे इधर तक डालना है, कोई आके बोलेगा आपसे, बोलेंगे तू डक के चल पूरा, हॉल लगा के चल। फिर आपका रोल वो नहीं है। बाइबल सेज, बाइबल क्या कहता है, आपका रोल है पर। तो शैतान चाहता है बस उनको इनफेक्टिव करो, बट आदमी औरत दोनों मिलकर खुदा के लिए काम करेंगे, परमेश्वर का राज्य तो बढ़ेगा। तो शैतान का चालाकी में आप ना फंसे, ना इस चर्च फंसे, आने वाली पीढ़ियां भी ना फंसे। मुझे पता नहीं था, नए नए मसीह, मेरे को पता नहीं था अच्छा ऐसे भी सिस्टम है, कपड़ा इधर, फिर लड़कियां बोल नहीं सकता, फिर मुझे पता चल गया तो अलग अलग ड्रामेबाजी निकला हुआ इसके बीच में भी। बाइबल में कहा पता नहीं, आधा अंधे, पढ़े नहीं है, समझदार नहीं है और रिसर्च नहीं करता। अच्छा ऐसे होता है यार, पूरा धरती में क्यों नहीं चर्च? जब आप बैठते हो पढ़ते हो, इसका रूट शब्द यही है, बोलने के प्रचार के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उधर कंफ्यूजन होता था। और एफिसियों में वो पर्टिकुलरली एक तिमोथी को एड्रेस कर रहा था, उसको बोलने नहीं देना, उसको बोला, विमेन को नहीं बोला। एक बहन, उस जो हिस्टोरियंस बताते हैं, उस चर्च में एक बहन पंगा खड़ा करता था, वो लोगों को पटपटारा करता था, वो अलग अलग बातें करता, बोलते उसको बोलने नहीं देना, उस स्त्री को बोलने नहीं देना। वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए था वो हॉल बहनों को या फीमेल्स के लिए नहीं बोला गया। आप वर्ल्ड का सारे मेगा चर्चेस उठाना, आप देखोगे बैंक में सबसे ज्यादा स्टाफ कौन है? आदमी होता है, लेडीज होता है? कोई काम, मैं आदमी होके बता रहा हूं, कोई काम ऑर्डर में चाहिए होता है, मैं बोलता हूं कोई बहन को पकड़ाओ। कोई काम ऑर्डर में चाहिए होता है, मैं बोलता हूं कोई बहन को पकड़ाओ। आदमी को एक कागज दे दिया तो क्या बोलता है आदमी? एक कागज भाई फाइल करना, आदमी क्या बोलते हैं? उठा के करता हूं जी, अभी फोन में चला गया। बट एक बहन को कागज देगा फाइल में करने के लिए, वो क्या करेगा? उसी टाइम जाएगा, फाइल ढूंढेगा, लगाएगा, बाद में 4 दिन के। ये क्वालिटी एक बहन को परमेश्वर ने दिया गया क्वालिटी है। मेगा चर्चेस आप उठा के देखो, बहनें ज्यादा सेवा में, ज्यादा प्रभु का काम करने में, इवेंजलिज्म में, अलग अलग काम है। तो डॉटर्स ऑफ गॉड, आप अपना रोल समझो और खुदा के लिए काम करने निकलो, सड़कों में, चर्चों में, मार्केटों में, यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोई आपको रुकवा ना जाए, यार तेरा रोल नहीं है, नहीं, आपका रोल है, हाईएस्ट रोल है। कल से जाके सुबह नाश्ता का टाइम है, बाइबल खोल के बैठे हैं, बोलते क्या क्यों नहीं बनाया नाश्ता? तो आपाशी ने बोला कि हमारा रोल है, हम प्रे करेंगे। मैंने नहीं बोला, मेरा बहुत सारे कहानी हुआ मेरे साथ। शुरू में एक स्टाफ था, काम बोलते वो बाइबल खोल के बैठता था चर्च का, प्रे कर रहा हूं। मैंने बोला अबे तू काम चोर है, तू प्रे नहीं कर रहा, तू काम से बचने के लिए बाइबल खोल के बैठा है, तू किसको कहानी बता रहा है? बोलते नहीं प्रे करना चाहिए। मैंने बोला प्रे तू अपनी टाइम पे जाके कर, चर्च थंगवा दे रहे इसी टाइम काम करने के लिए, काम कर तू। तो काम से बचने के लिए नहीं करना, अपनी आदतों से आप जीतोगे। हस्बैंड को एक पराठा पसंद है, कल से उसको मसीह में लेके आना है, उसको आलू खिला, उसको मूली खिला, उसको अभी नए नए सब्जियां आ रहे हो सब डाल के खिला, उसको प्यार जीत, उसको प्रभु में लेके आ। वो होता है एक्चुअल रियलिटी क्रिश्चियनिटी, जो आप जीतोगे प्यार से, आप एक्स्ट्रा काम करोगे। प्रभु का ये नहीं है मैं आज, जैसे कुछ आदमी होता है काम ना करने के लिए मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु के भवन में रहना चाहता हूं। प्रभु के भवन में सब रहोगे तो दुनिया को कौन जीतोगे? हमें रहने के लिए नहीं बुलाएगा, हम जाओ मार्केट में, सड़क में, ऑफिस में, उनको प्रभु यीशु में लेके आ जाओ। मुझे चुना के आपको सिखा के समझा के आपके हाथों में हथियार देने के लिए आप जाएंगे ऑफिस में, सड़क में, गलियों में, व्यवसाय में, आप लोगों को जीत कर प्रभु में लेके आएंगे। आप इक्विप्ड होंगे, अपना रोल को आप समझेंगे और खुदा के लिए बड़ा काम करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं एक बहुत लॉजिकल बंदा हूं, मैं चीज को डीपली जाके समझना चाहता हूं। मैं विश्वास नहीं करता हूं ऐसे चलता है, उसमें चलता है। मैं सोचता हूं ऐसे क्यों चलता है? क्या क्रिश्चियन लेडी ज्वेलरी पहन सकता है?
क्रिश्चियन लेडी ज्वेलरी पहन सकता है? एजेकिएल में आप कंफ्यूज्ड हो जाओ, आप अरे मेरे को बोला ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए, सारे ज्वेलरी उठा के दान करो। तो ऐसे टीचिंग होता तो मैं तो पहले बोलता भाई साहब सारे ले आओ फटाफट। ज्वेलरी आप पहन सकते हैं, उसका जवाब बाइबल में से मैं देता हूं। रेवलेशन अध्याय खोलिए, बुक ऑफ रेवलेशन। जीसस क्राइस्ट पहनते तो आदमी पहन सकता तो जीसस। रेवलेशन अध्याय 1, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 13। रेवलेशन प्रकाशित हुआ आगे अध्याय 1:13। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल जॉन ने यीशु मसीह का विजन देखा। फिर पढ़ लीजिए, मैंने उन दीवटों के बीच में, दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र जीसस क्राइस्ट एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। अरे जीसस क्राइस्ट भी तो सोना पहन रहे। हाँ, तो आप भी पहन सकते हैं। मैंने जवाब दे दिया आपको। जीसस क्राइस्ट आएंगे, उस पूरा ग्लोरी के साथ रिवील करेगा परमेश्वर। एजेकिएल में आप जब पूरा, दिक्कत क्या है ना, जो आधे हाफ नॉलेज वाले प्रचार करते हैं और उनका सुन के किसी ने कुछ और बोलते हैं। पूरा आप बाइबल उठाओ, परमेश्वर ने बोला, प्रभु बोलता है जब मैं ब्लेसिंग दूंगा किसी को सोना चांदी और जमीन देता है। ये तीन चीज परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, सोना चांदी और जमीन है। सोना क्या करने के लिए? फिर पहनने के लिए। और एजेकिएल में, बाइबल में एजेकिएल में परमेश्वर ने बोला चर्च को मैंने उठाया, एक लड़की के रूप में बताया, उठाया मैंने, उसको कपड़ा दिया, मैंने उसको ज्वेलरी दिया, वाइफ वो बड़ी हो गई, मैंने उसको वाइफ के रूप में अपनाया, और ब्राइड को। और आप कल्चर भी देखना, जहां से जीसस क्राइस्ट निकला है, मिडिल ईस्ट के कल्चर, गोल्ड इस्तेमाल करता है, ज्वेलरी इस्तेमाल करता है। अभी नए नए आके आधा इस्तेमाल करता है, उसमें टू मच मत जाना। पूरी अटेंशन है मेरा ज्वेलरी वो बनाए, ये बनाए, मैं नए डिजाइन, कोई भी चीज एक्स्ट्रा ना करना। बाइबल वही चीज समझा रहा है आपको इसी जगह में। और मैंने मान लिया, अपोस्टल पौलुस ने कुछ नहीं बोला ये, फॉर आर्ग्यूमेंट से। लास्ट दिन है, इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है ना अभी। उन्होंने उनका रिजर्व्ड फोर्स, आदमी जितना भी 40 साल का नीचे आदमियां जितना भी, उनको बोलो, उनको बोल दिया आओ आर्मी में ज्वाइन करो। उसका मतलब जो वकील, सीईओ, डॉक्टर साहब, बिजनेस करने वाला हर आदमियों को अभी आर्मी में आके ज्वाइन करने का आदेश दिया गया। उधर तो सारे ट्रेंड है, 18 साल के ऊपर का जितने भी लड़के हैं, 3 साल तो उनको जबरदस्ती करना ही है आर्मी में सेवा, वो सब ट्रेंड है। उनको सबको बुलाया गया, वॉर चल रहे, अभी हमें सारे केपेबल फाइटर्स हमें हमारी टीम में चाहिए। तुम सारे क्या करो, दुकानें, अस्पताल सब बंद करके क्या करो, आओ। तो अंतिम दिनों में परमेश्वर का सेना है, औरत और आदमी दोनों प्रभु ने बनाया गया। अंतिम दिनों में परमेश्वर के लिए काम करने के लिए सब लोग घर पे चाहिए, यानी आधा उधर कर रहे आधा। ये लास्ट डेज है, सारे सेना भीड़ भोज इकट्ठे निकलेंगे, परमेश्वर के लिए काम करेंगे। क्या बहन का रोल आप समझ आ गया? आज आपके वाइफ को अलाउ करो प्रभु के लिए काम करना, बेटी को अलाउ करो, मां को अलाउ करो। मेरा हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आपकी परिवार के लिए ब्लेसिंग्स होंगे। हर बंदा आपकी वाइफ के द्वारा परमेश्वर काम करेंगे, वो करने दो। आपकी मां के द्वारा, बहन के द्वारा, लेट इट हैपन। वो आपकी घर में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, सब कुछ आपकी घर पे सारे वो ब्लेसिंग्स आएंगे, आपकी घर बचता रहेगा। आपके लिए रोल है, आज से क्या करेंगे, वाइफ को अलाउ करो, हस्बैंड को अलाउ करो, जो 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 बहनें आपकी लाइफ में, अलाउ देम टू डू द वर्क। और आज सब्जी क्या है? आवाज ही नहीं आ रहा, छोड़ो। आज कड़ी, आज क्या लिए नाम? कड़ी, समझो, पता नहीं क्या, आवाज नहीं आया, सॉरी, कोई बात नहीं। आलू, बंद गोभी और दाल।
आलू बंद गोभी में मेन माल क्या है? हाँ? किसी ने आज बैठ के कंप्लेंट निकाला, भाई साहब आलू बंद गोभी में हर 1 किलो में 4 धनिया डालना चाहिए, इसमें इन्होंने 8 धनिया डाला। मेन माल क्या है उसमें? वो है धनिया 4 से 6, 6 से 4, 4 से 3। ओके, हमेशा फोकस करना मेन चीजों पे, छोटी मोटी बातों पे फोकस नहीं करना। हमेशा फोकस किस पे करना? मेन काम क्या है? मेन काम में फोकस करो हमेशा। कपड़ा डालना चाहिए, कौन सी कलर का, कहां तक उड़े, ज्वेलरी है, बैठना चाहिए, बोलना चाहिए। ड्रामे से बंद करके मेन काम पे फोकस करो। मेन काम, प्रचार करो, सड़कों में जाओ, सुसमाचार फैलाओ, प्रभु यीशु में लोगों को लेके आओ। ये मेन काम बस। जो दारू में उसको बचाओ, जो व्यभिचार में उसको बचाओ, जो अलग अलग गलत काम है उसको बचाओ, उसको सुसमाचार शेयर करो। सुसमाचार क्या है? तू गरीब है, तुम अमीर हो सकता है, तू बीमारी में तेरा परमेश्वर चंगा कर सकते हैं, यही तो गुड न्यूज है। वचन में लिखा हो गया, उसने मुझे मसा किया गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए। एक गरीब आदमी के लिए गुड न्यूज क्या है? ये गरीब के लिए गुड न्यूज क्या है? गरीब के लिए यीशु मसीह ने सफेद कपड़ा डाला, यीशु मसीह का दाढ़ी कितना बड़ा, यीशु मसीह का दांत में कीड़ा लगा नहीं लगा रहे, हमें क्या लेन देन है? हमारा लेन देन है यीशु को स्वीकार करो, तेरा घर बदलेगा जैसे मेरा घर बदला। यही सुसमाचार, और कुछ नहीं है। और इसलिए हम गवाही बताते हैं, भाई साहब इसकी लाइफ में काम हुआ, इसकी लाइफ में हुआ, मेरे लाइफ में हुआ। मेन काम पे फोकस करो। मेन 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 मेन, ऑलवेज फोकस ऑन द मेन थिंग। बोलो पड़ोसी को, मेन काम में फोकस करो। उस बहन ने आज हील पहनी है, नहीं पहनी है। मैं तो क्या बोलते हैं उसको, जो बोटे जैसे जो पहनती है, उसको क्या बोलता है? अरे यार, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटर, क्या नाम क्या है बताओ? अरे नहीं, हाँ, उसने वो पहनी है। ठंडी के टाइम बूट्स पहनना चाहिए। फोकस ऑन द मेन थिंग। और जिसको बहुत बार आप सोचते हैं बहुत पापी है, प्रभु का सबसे ज्यादा करीब होंगे, परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा काम वो करने वाले होंगे। बहुत बार यीशु मसीह किसी का घर पे आया, सब लोगों ने बैठ के, और क्या हाल है यीशु मसीह, क्या हाल है? चला। एक व्यभिचार औरत जिसको यीशु मसीह ने बचाया, उसने अपना पर्सनल, उसका फेवरेट इत्र उठा के यीशु मसीह के पैरों में डाला, 1,00,000-1.5 लाख रुपए वाले। बाकी सारे बैठ के क्या पूछ रहे थे? क्या हाल है जी, क्या हाल है जी? दिया किसने यीशु को? उस पापी, सबसे महापापी उस औरत। बहुत बार हम सोचते ना वो पापी है, ये ऐसे ही है। वो बहुत प्यार करते होंगे परमेश्वर से, प्रभु भी उससे बहुत प्यार करते होंगे। जितना बड़ा पाप उतना ज्यादा खुदावंद उससे प्यार करता है। सो मेन काम में फोकस करो। किसी बहन भाई किसी को जज करने, वो जाने, प्रभु जाने उनके आपस में। आप मेन चीजों में फोकस करो। आएंगे अपने पैरों में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।